नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कमर और बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पटना से खबर है जहां पर पूर्व विधायक अनंत सिंह को सजा मिल चुकी है। अनंत सिंह को 10 साल की सजा सुनाई गई है। पटना सरकारी आवास से हथियार रखने का ये पूरा मामला है। AK-47 राइफल और हैंड ग्रेनेड बरामदगी का ये पूरा मामला है। मामले में MP MLA कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। कोर्ट ने अनंत सिंह पर फैसला सुनाते हुए टिप्पणी की है। आपको बता दें, बाहुबली पूर्व विधायक अनंत सिंह के सरकारी आवास से इंसास राइफल की 6 मैगजीन और बुलेट प्रूफ जैकेट की बरामदगी के मामले में पटना सिविल कोर्ट के MP MLA कोर्ट त्रिलोकीनाथ दुबे ने आर्म्स एक्ट के तहत 10 वर्ष की सजा सुनाया है। इस पूरे मामले में बाहुबली अनंत सिंह जी मीडिया से बातचीत करते हुए बता रहे थे, सरकार की पुलिस है, सरकार के जज हैं, खुद हथियार रखती है और गिरफ्तार भी करती है। 20 वर्षों से घर नहीं गए, 25 किलोमीटर अपने गांव से दूर हैं और सरकार राजनीतिक साजिश के तहत फंसाने का काम कर रही है। हाई कोर्ट पर भरोसा है, मुझे इंसाफ मिलेगा। सचिवालय थाना अंतर्गत सरकारी आवास से इंसास राइफल के मैगजीन और बुलेट प्रूफ जैकेट बरामदगी मामले में पूर्व विधायक अनंत सिंह को 10 वर्ष की जो है सज़ा सुनाया गया है। तस्वीर देख सकते हैं किस तरीके से ये इन्हें बेऊर जेल जो है रवाना किया जा रहा है। और तस्वीर चूँकि खास करके ये कई बार जो है इससे पहले भी 10 वर्ष की सज़ा जो है इन्हें दी गई थी AK-47 मामले में, और उसके बाद फिर ये आज जो है सज़ा का जो है ऐलान किया गया है। तो तस्वीर देख सकते हैं किस तरीके से ये खुद जो है अब बेऊर जेल के लिए यहाँ से रवाना जो है किया जा रहा है। तो पूरी सुरक्षा, कड़ी सुरक्षा के बीच जो है यहाँ से इन्हें जो है बेऊर जेल जो है रवाना किया जा रहा है। तस्वीर साफ तौर पे सर क्या कहेंगे सर? सरकार से लड़े है, पुलिस सरकार का है, नौकर है। जो सरकार करेगा पुलिस करेगा। पुलिस क्या होता है? पुलिस सरकार का नौकर होता है। सरकार से हमको लड़ाई है। सरकार जज लाकर बैठवा कुल में अपना बनवा रहा है। लेकिन तो जबरदस्ती फंसाना हो गया जब हाँ, जबरदस्ती में हित है, कुल जबरदस्ती। हम 25 कोस गाँव से दूर है, पटना में रहते, 20 साल से घर नहीं गए। सामान अपने रखा नहीं रखा, अपने लाया सजा किया। तो जज सरकार का लाल जज है, चोर है। न्यायालय पर हमको भरोसा है। हाई कोर्ट जाएंगे क्या? हाँ, एकदम जाएंगे। क्या उम्मीद लग रहा है? उम्मीद है कि एकदम न्यायालय में भरोसा हमको होगा। ये सरकार लाके पिट्ठू बैठा दिया, कुल पिट्ठू सरकार का नहीं है। ठीक है सर। देखिए साफ तौर पे जो यहाँ पे बताया गया है कि भाई जिस तरीके से यहाँ इन्हें 10 वर्ष की जो है सज़ा का जो ऐलान किया गया है, उसे लेकर के कहीं ना कहीं सरकार पे पूरी तरीके से ब्लेम जो है वो किया गया है। और इसमें कहा साफ तौर पे यही कह रहे हैं कि ये सरकार की गलती है और सरकार फंसाना चाहती है, चूँकि खुद वहाँ पे इन लोगों ने अपने राइफल और कई चीज़ें जो है वो रखा था और उसके एवज में मुझे फंसाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अब इनको हाईकोर्ट न्यायालय में उम्मीद है और वहाँ से इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बरी हो सकते हैं। सहयोग निशांत के साथ संजय कुमार, जी मीडिया, पटना। अरवल में पुलिस ने एक हाइवा से भारी मात्रा में शराब बरामद की है। बुधवार की रात कलेर थाना अध्यक्ष धनंजय कुमार ने गुप्त सूचना के आधार पर वाहन जांच अभियान चलाया। जांच के दौरान औरंगाबाद की ओर से आ रहे लकड़ी लादे एक हाइवा को रुकवाकर पुलिस ने चालक से पूछताछ की, जिस पर उसने वाहन पर लकड़ी लदे होने की बात कही। ड्राइवर ने बताया कि हरियाणा से हाजीपुर लकड़ी ले जाने की बात सामने आई, जिसके बाद पुलिस को शक हुआ तो उन्होंने वाहन की जांच की। जांच में पुलिस को वाहन में 400 कार्टून विदेशी शराब मिली है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को धर दबोचा। आरोपी सगीर अहमद उत्तर प्रदेश के बदायूं के इस्लाम नगर गांव का रहने वाला है। पकड़ी गई शराब की कीमत 1 करोड़ से ज्यादा आंकी जा रही है। मामला कलेर थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग 139 पर पहाड़पुर के पास का है। साढ़े 3456 मीटर। कहाँ से कहाँ ले जाया जा रहा था सर? हरियाणा से हाजीपुर जा रहे थे। गिरफ्तारी भी हुई है सर? एक गिरफ्तारी है ड्राइवर सगीर अहमद। लगभग इसका बिहार में कितना कीमत होगा सर? बिहार के हिसाब से लगभग 1 करोड़ रुपये होना चाहिए। भागलपुर से बड़ी खबर, जहां पर नौगछिया में सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ। पुलिस ने छापेमारी कर होटल से 2 लड़कियों के साथ
2 युवकों, 2 होटल कर्मचारी और संचालक को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ की जा रही है। तो यहाँ पर सेक्स रैकेट का खुलासा किया गया है। होटल में सेक्स रैकेट चलाया जा रहा था और यहाँ से 2 युवकों, 2 लड़कियों, होटल संचालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ जारी है। औरंगाबाद के दाऊद नगर पहुंचे जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि सरकार में शामिल रहने का मतलब ये नहीं कि जनहित के ज्वलंत मुद्दों पर चुप बैठे रहें। उन्होंने बढ़ती महंगाई को लेकर सरकार पर निशाना साधा। वहीं अग्निवीर बहाली में जाति प्रमाण पत्र की मांग किए गए जाने पर भी सवाल खड़े किए और कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय को ये स्पष्ट करना चाहिए कि इस प्रमाण पत्र की आखिर आवश्यकता क्या है। रक्षा मंत्री जी से आग्रह किया है कि इस पर एक स्पष्टीकरण आना चाहिए कि आखिर इसका उपयोग क्या है, क्योंकि जब इसका सदुपयोग है ही नहीं, मतलब कोई सुविधा होती जात के कारण, तब मांगा जाता, ठीक बात थी, सदुपयोग होता। सदुपयोग नहीं है तो संभव है कि इसका दुरुपयोग हो जाए बाद। और बक्सर जिले को सीएम ने सौगात दी है। ब्रह्मेश्वर नाथ मंदिर का कायाकल्प होने जा रहा है। सीएम ने योजनाओं का यहां शिलान्यास किया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करोड़ों का शिलान्यास किया गया है। ब्रह्मपुर रेलवे स्टेशन का नाम भी बदलने का सीएम ने ऐलान किया। ब्रह्मपुर नाथ धाम किया जाएगा स्टेशन का नाम। आपको बता दें, पर्यटन विभाग की ओर से लगभग 9 करोड़ रुपए की राशि की मंजूरी दी गई, जिसमें यहां विकास को लेकर कई काम कराए जाने हैं। इस कार्यक्रम से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा डिप्टी सीएम तारकेश्वर प्रसाद, बक्सर सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री अश्वनी कुमार चौबे भी मौजूद थे। दरअसल पिछले दिनों पर्यटन विभाग द्वारा विकास की राशि स्वीकृत किए जाने के बाद केंद्रीय राज्य मंत्री अश्वनी कुमार चौबे ने यहां पहुंचकर ब्रह्मपुर स्थित बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ धाम का दर्शन किया था और पूजा अर्चना के साथ ही जल्द ही यहां के विकास को लेकर काम शुरू करने का आश्वासन दिया था। इस दौरान सीएम ने ब्रह्मपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर ब्रह्मपुर नाथ धाम स्टेशन करने की बात कही है। पुष्पगुच्छ एवं अंगवस्त्र देकर सम्मानित करेंगे। कृपया जोरदार तालियों से स्वागत करें। और बात करेंगे ईडी की। सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ खत्म हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर, ईडी की जो पूछताछ थी वो खत्म हो चुकी है। आज सोनिया गांधी से पूछताछ नहीं होगी। सोनिया से आपको बता दें 2 घंटे पूछताछ हुई है। देश भर में कांग्रेस का हिंसक विरोध प्रदर्शन भी सामने आया। सोनिया से जिस तरीके से पूछताछ की गई, उसके बाद ईडी दफ्तर के बाहर, कांग्रेस कार्यालय के बाहर, संसद से सड़क तक देखिए किस तरीके से कांग्रेस के नेताओं ने मार्च किया और पुलिस ने उन पर बल प्रयोग के जरिए हटाने का प्रयास किया। सोनिया से सवाल हुआ तो सियासी सत्याग्रह भी शुरू हुआ। ये 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। सड़क पर संग्राम हुआ, सत्य बनाम सियासत। यानी जो सियासत कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि ईडी अब ईडी नहीं, ईडी अब इडियट हो गई है। कांग्रेस के नेताओं ने ईडी को इडियट की संज्ञा दी। तो सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ के विरोध में जगह जगह कांग्रेस का प्रदर्शन चल रहा है। दिल्ली से लेकर पटना तक कांग्रेस का हल्ला बोल जारी है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पटना की, जहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने देखिए किस तरीके से हाथों में तख्तियां लेकर ईडी के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है और कहा है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का केंद्र सरकार गलत इस्तेमाल कर रही है और सिर्फ विपक्ष के नेताओं को टारगेट करने का काम किया जा रहा है। ये एक राजनीतिक साजिश है। ईडी के बोर्ड पे किस तरीके से कालिख होती है वो देख सकते हैं तस्वीरें। जो प्रवर्तन निदेशालय पटना क्षेत्रीय कार्यालय चांदपुर प्लेस बैंक रोड, एक देख सकते हैं किस तरीके से जो कालिख पोती गई है। पूरा का पूरा जो कार्यालय का जो बोर्ड है उस पर दरअसल यूथ जो विंग है, युवा जो कह लीजिए कि विंग है, उन्होंने यह कालिख पोती है। हम बात करते हैं जो तमाम जो कार्यकर्ता हैं जो इस कह लीजिए कि काम को अंजाम दिए हैं। हम बात करते हैं जो बोर्ड पर किए हैं।
अगर सोनिया जी के सम्मान पे आ जाएगा तो मैं किसी के मुंह पे भी पोत सकता हूँ। ये हम लोग कालिक पोतने का काम किए कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी सरकार विपक्ष के नेताओं को झूठ का परेशान करने की कोशिश कर रही है, तो उनके नाम पे और सरकार पे हम लोग सरकारी एजेंसियों का जो उपयोग किया जा रहा है, उसके सरकारी एजेंसियों के और सरकार के मुंह पे काला पोतते हैं। सरकार के जो नरेंद्र मोदी है ना, सरकार के जो मुखिया है, मान लीजिए उनके मुंह पे हम कालिक पोते हैं। क्योंकि सोनिया जी इस देश की सम्मान है, त्याग की मूर्ति है, बलिदान की मूर्ति है। आदरणीय राजीव जी का खून और पसीना इस मिट्टी में सम्मिलित है, आदरणीय इंदिरा जी का खून और पसीना इस मिट्टी में सम्मिलित है, और सोनिया जी के सम्मान पे जहाँ चोट आएगा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस तरीके से जो कार्यकर्ता है वो कितने गुस्से में है। कैमरामैन दिया नाथोजा के साथ नवजीत, जी मीडिया, पटना। हम लोगों की कोई प्रतिक्रिया की जरूरत ही नहीं है। अब ठीक है, कहीं कोई जांच पड़ताल के लिए अगर कोई पूछताछ हो रही है तो उसमें सहयोग करना चाहिए, बाकी उसमें हम लोग कुछ कहें इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं। अरे आपने कितने लोगों को ईडी में फंसाया था, कितने लोगों को ईडी के माध्यम से और सीबीआई के माध्यम से लोगों को परेशान किया था। आज तो निष्पक्ष तरीके से ईडी, सीबीआई या जो संस्थाएं हैं वो काम कर रही है निष्पक्ष तरीके से। जो ऐसे जो आरोप हैं उन आरोपों का जांच कर रही है, तो इसमें कहा जो ऐसे इनको परेशान होने की आवश्यकता है। ये पूरी तरह से एकदम गलत हो रहा है और पूरे देश के लोग ये समझ चुके हैं कि जब इस सरकार को महंगाई के बारे में सोचना चाहिए। अब बताइए ना क्या हो रहा है कि अब तो ये भी हो रहा है कि एक माँ जो अपने बच्चे को दूध पिलाएगी उस पर भी टैक्स लगेगा। पीएफआई मामले को लेकर आईबी की रिपोर्ट सामने आई है। आईबी की रिपोर्ट की माने तो बिहार में कई नेताओं की जान को खतरा है। कई नेताओं को जान से मारने की धमकी मिल रही है। जिन नेताओं को जान का खतरा बताया जा रहा है उसमें राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के नाम शामिल हैं। बीजेपी के राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर ने कहा कि पीएफआई का जो नेटवर्किंग बिहार में फैला है उसको लेकर केंद्र सरकार बहुत ज़्यादा चिंतित है। इसको लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस तरीके से असामाजिक तत्वों को हम कभी भी बिहार में फैलने नहीं देंगे। सांसद ने कहा कि मैं कुछ विस्तार से नहीं कह सकता हूं, लेकिन लगातार गृह मंत्रालय की ओर से इस बात की निगरानी रखी जा रही है कि बिहार को किसी भी तरीके से अनैतिक घटनाओं से बचाया जा सके। बिहार में पीएफआई स्लीपर जोन में जा रहा है, ये कहना है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल का। वहीं बिहार सरकार में मंत्री शहनवाज हुसैन ने कहा पीएफआई को पनपने नहीं देंगे। विस्तार से बातचीत करते हैं बीजेपी के राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर से। पीएफआई एक बड़ा चिंता भी बन गया है बिहार सरकार के लिए, केंद्र सरकार के लिए, क्योंकि बिहार जैसे राज्य में अगर कोई आतंकवादी संगठन इस तरीके से फैल रहा है तो राज्य के लिए असुरक्षा का मामला तो है, देश के लिए असुरक्षा का मामला है। निश्चित रूप से ये पूरे देश के लिए गंभीर विषय बनता जा रहा है और जो उनका कार्य पद्धति है तो बहुत सारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस आगे देखने को मिलेंगे, लेकिन मूल ध्येय जो है ये आपको देश को तोड़ने वाला ही है। और जैसे जैसे परत दर परत खुल रहा है बिहार में, जो पटना टेरर मॉड्यूल बोला जा रहा है 15 जिला तक पहुंच चुका है, तो और कई राज्यों में इसको देखा गया है। एसडीपीआई एक अलग फ्रंट है, ऐसे ऐसे करके, तो ये डीपर इन्वेस्टिगेशन का चीज़ है और इस पे कहीं भी देश में कोई भी राजनीतिक दल या राजनीतिज्ञ को राजनीति से ऊपर उठ के देखना पड़ेगा। राष्ट्र अगर माने तो बिहार के 4 नेता जो हैं आतंकवादियों के निशाने पे हैं, उनमें से एक आपका भी नाम आता है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, अश्विनी चौबे और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल है। कैसे आप देखते हो सुरक्षा के लिए, क्या आप केंद्र सरकार और बिहार सरकार से भी कोई गुहार लगाएंगे? देखिए, मैंने भी अखबारों में भी पढ़ा है और मीडिया के मित्रों के माध्यम से जानकारी भी मिली है और बहुत विस्तार से इसके बारे में मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन ऐसे 2-3 दिनों से जब जिस तरह से पटना पुलिस और एटीएस का ये सब इन्वेस्टिगेशन गहराई की ओर जा रहा है, इस तरह की बातें उठी हैं। साफ तौर पे कहा कि सिर्फ राज्य ही नहीं पूरे देश के लिए चिंता की बात है, इस तरह की असुरक्षा देश में नहीं फैलना चाहिए। कैमरा पर्सन पीयूष के साथ नेहा, जी मीडिया, दिल्ली। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।